महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। चित्रकूट में श्री भरतलाल जी महाराज भगवान श्री राम के प्रभु की शरणागति
प्रभु के गुण, प्रभु की महिमा, प्रभु के प्रेम की रीति, प्रभु का स्वभाव श्री चित्रकूट धाम में समस्त समाज के बीच में भाव मूर्ति श्री भरत जी महाराज ने अंततः अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का वंदन किया, गुणगान किया और विशेष रूप से उनकी जो शरणागति की रीति है, प्रेम की रीति है, प्रभु का जो स्वभाव है, और प्रभु में जो बड़ी विलक्षणता है, सेवक सुखदाता, इन कुछ एक गुणों पे बहुत मानो सबके ध्यान को केंद्रित किया। अब शरणागति की महिमा बहुत गाई गई, बहुत सुनी गई, बहुत शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में आती है, पर जो भरत जी ने बात कह दी, तेई सुन शरण सामूहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। किसी की शरणागति में, कहीं शरणागति में ये संभावना दिखती नहीं है, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार कोई प्रणाम कर ले बस, हे नाथ आपका हूं। और सेवकों को सुख पहुंचाना, सुख ही नहीं, सेवक कभी संकोच में भी ना पड़े। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। देखो, जो कोई उनसे कहता है, वो माता कैकेयी हो, महर्षि वशिष्ठ हो, विदेहराज जनक हो, भरत जी हो, सबको कहते हैं आज्ञा में हो। अच्छा, भगवान के ये सभी गुण ये कब भक्त के हृदय में कब प्रकाशित होते हैं? ये भरत जी कहते हैं, प्रभु पद पदम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करी कहूँ ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। जब भक्त में दैन्य होगा, दीनता होगी, बिना दीनता के शरणागति हो नहीं सकती पूरी। दैन्य न हो, हम जिसकी भी शरण में, हमारा जो भी इष्ट का स्वरूप हो, हम उसकी शरण में, पर हम में दैन्य नहीं है। दैन्य नहीं है इसका अर्थ हम में अभिमान है। भगवान को अभिमान से बड़ा द्वेष है, दैन्य से बड़ा प्रेम है। तो भक्त के हृदय में भगवान का प्रेम तो तभी प्रकाशित हो सकता है जब उसके हृदय में दैन्य हो। दैन्य आते ही भक्त भगवान के चरणों को पकड़ लेता है। अस कही प्रेम विबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। नेत्रों से जल बरसने लगा, शरीर में पुलकावली, और प्रभु पद कमल गए अकुलाई। जब भारी दैन्य आ जाता है भक्त में, शरणागत में, जब दैन्य आ जाता है, बस उसके आगे प्रभु को कुछ चाहिए नहीं होता है। भगवान तो दैन्य पर रीझते हैं, इसलिए दीनता को तो भक्ति का आभूषण कहा गया है। जब शरीर की सुध जाती रही, वाणी चल नहीं पाई, गला अवरुद्ध हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, भरत जी ने दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए, व्याकुल हो गए। जब तक शुद्ध थी तब तक बोले, और फिर दौड़ के चरण पकड़ लिए। मानो दैन्य तो प्रभु भरत लाल जी का जो दैन्य है वो सीमा पर पहुंचा। और दीनों का हित करने वाले, दीनों का हित करने वाले भगवान श्री राम तो अत्यंत कोमल स्वभाव के, अत्यंत कोमल, अत्यंत कोमल तो ही करुणा के भंडार। ये जो प्रभु के गुण आते हैं ना इष्ट देव के, ये जो ऐसे सुनने में लगता है कि ये गुण अलग अलग है, कि प्रभु दया के सिंधु हैं, करुणा के सिंधु हैं, कृपा के गुण अलग अलग नहीं होते, सब एक दूसरे में जुड़े होते हैं। जैसे हम कहें कि हमारे इष्ट देव तो सर्वज्ञ हैं, कण कण में व्याप्त हैं,
सर्वत्र है। मानो भक्त पर, किसी जीव पर कोई संकट आ गया, उसने रक्षा के लिए किसी को पुकारा, तो भाई जो आवाज सुन पाएगा वहां होगा वही तो रक्षा करेगा ना। जो 400 किलोमीटर दूर होगा वो क्या रक्षा करेगा बुलाने पर भी। पर भगवान का गुण है, सर्वव्यापकता का गुण है प्रभु में। वो तो कण कण में है, कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो एक तो देखो भगवान का गुण हुआ, वो सर्वव्यापक है। अब मान लो कोई हमारे बगल में है पर उसके पास इतनी शक्ति ना हो कि वो हमारी रक्षा कर सके। कोई बगल में है, उस पर ये सामर्थ्य ना हो कि हमारे कष्ट को वो जान सके। तो भगवान तो सर्वज्ञ भी है ना। एक तो वो सब जानते हैं, कोई सब जाने पर दूर रहेगा तो हमारी क्या मदद करेगा। पर भगवान कहते नहीं, मैं जानता तो हूं, मैं तो कण कण में हूं, तुम जहां हो वही मैं हूं, तुम्हारे भीतर बाहर मैं ही मैं हूं। तो सर्वज्ञ भी है और सर्वव्यापक भी है। तो भाई तुम जानो सब और रहो यहीं, और सब जानो भी हमारी तकलीफ और मेरे पास ही रहो, पर तुम्हें मेरी रक्षा करने की शक्ति नहीं हुई तो भगवान कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूं। अब कोई जाने उस पर शक्ति ना हो तो क्या लाभ। कोई जाने पर उस समय मौके पर रहे ही ना हमारे लिए, क्या लाभ। भगवान जानते भी हैं, कण कण में व्याप्त भी है, सर्वशक्तिमान भी है। तो गुण तो अलग अलग है कि प्रभु सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, पर ये गुण देखो बिल्कुल जुड़े हैं ना आपस में। एक दूसरे गुण, ये गुण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही भगवान दीनों का हित करने वाला प्रभु श्री राम, क्या पूछना, अत्यंत कोमल स्वभाव है। अब ये दूसरा गुण नहीं कहा जा रहा है कि करुणा के भंडार है, वो अत्यंत कोमल भी है और जिस समय वो अत्यंत कोमल है उसी समय करुणा के भंडार भी है। करुणा, अरे करुणा का निवास ही है वहां, भंडार नहीं है, करुणा का निवास है प्रभु में। मानो वो जो जिसको करुणा कहते हैं ना, वो भी तो कोई मूर्ति होगी। जब पाप और पुण्य मूर्ति है तो करुणा भी मूर्ति होगी ना, उसका भी तो नाम है, तो कुछ रूप भी तो होगा उस मूर्ति का। अब हम मूर्ति बैठे हैं, कुछ एक बैठे हैं हम लोग, मूर्ति तो है हम लोग। तो करुणा भी एक मूर्ति है, उसका नाम है करुणा। तो भगवान तो करुणा के भंडार नहीं कह लो, करुणा के निवास स्थान है। वो जो करुणा नाम है ना, करुणा मूर्ति, वो वहीं से आती है वहीं चली जाती है, करुणा करके जहां जब करनी होती है। ऐसे करुणा के निवास स्थान है प्रभु। और किसी का उपकार करना हो तो प्रभु कारण तो देखते नहीं, कोई कारण चाहिए, कोई आधार चाहिए, तब प्रभु किसी का उपकार करें। ये तो प्रभु में होता नहीं है, तो अकारण ही सबका उपकार करने वाले हैं। अब मानो कोई सब साधन से रहित है, कोई साधन उस पर नहीं है, साधन का बल नहीं है, दीन और है, वो कैसा दिखेगा। देखो कोई साधन नहीं है, भगवान को पाना चाहता है कोई जीव, उस पर कोई साधन नहीं है, पर दीन है, वो क्या करेगा, दिन रात गिड़गिड़ाएगा, दरवाजे पे पड़ा पड़ा। अब प्रभु को सुननी पड़ती है। गौतम ऋषि की स्त्री माता अहिल्या अपने पाप के कारण शिला हो गई थी, तो भगवान ने क्या किया, अपने घर से चले, अपने पवित्र चरण से जाकर छू दिया। देखो इंद्र ने तो किया अधर्म, महर्षि गौतम ने किया उन पर क्रोध, और उनके कुछ अपने पाप जिनके कारण उनको शिला बनना पड़ा। फिर भी जब दैन्य आ गया 60,000 वर्षों में, प्रभु ने जब अवतार लिया तो उनकी दीनता को देखकर ही तो खुद गए ना, और अपने पवित्र चरणों का स्पर्श करा दिया। स्पर्श क्या हुआ, घोर श्राप से मुक्त हो गई। निषाद का शरीर तामसी था, पशु की तरह वन में फिरता था, उसके भी वंश और जाति का प्रभु ने विचार नहीं किया, प्रेम के वश हुए हृदय से लगा लिया। वो जयंत, बस अयोध्या कांड का विश्राम हम लोग बढ़ ही रहे हैं, एकदम बिल्कुल विश्राम स्थल की ओर आ रहे हैं। आगे अरण्य कांड है, अरण्य कांड का आरंभ ही जयंत से है। एक बार जन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीते ही पहिराए प्रभु सादर बैठे, फटिक सला पर सुंदर। और बस उसी समय जयंत आया। अरण्य कांड के आरंभ से चित्रकूट में ही
अच्छा, जयंत आया, कौआ बन के आया, श्री जानकी मैया के चरण में चोंच मारा। बताओ कितना भारी अपराध है। पर जे अपराध भगत कर करें, राम रोष पावक सो जरें। प्रभु अपने प्रति कोई अपराध हो जाए उसको देखते नहीं, पर भक्तों के प्रति अपराध। और श्री जनकराज तनया की जो भक्ति है वो तो प्रभु के श्री चरणों में एकात्म भक्ति है, दो है ही नहीं। गिरार्थ जल बीच सम कहियत भिन्न नवीन, बन्नहु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। इन दोनों को दीन बड़े प्यारे लगते हैं, इन दोनों की रुचि एक जैसी है, इन दोनों का स्वभाव भी एक जैसा है, और इन दोनों को दीन बड़े प्यारे लगते हैं। जो दीन है, आया था कौआ बन के, श्री विदेहराज तनया के चरण में चोंच मारा, रक्त का प्रवाह चला। कितना भारी अपराध किया, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहीं उसकी रक्षा नहीं हुई दुर्वासा जी की तरह, तो अपने दुख से व्याकुल होकर शरण में आया। शरण में आया, उसका भय दूर हो गया, क्योंकि प्रभु का तो संकल्प है, प्रतिज्ञा है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। जो एक बार आके शरण में कह दे, हे नाथ आप कहो, अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको सबसे अभय कर देता हूं। जयंत का भय दूर हो गया। और नहीं तो जयंत, कोई ऐसा लोक बचा नहीं था जहां गया ना हो और उसको मुंह की खानी ना पड़ी हो। अरे उसके बाप ने उसको भगा दिया, तू जल्दी स्वर्ग से जा। ये जयंत देवराज इंद्र का पुत्र है, तेरे पीछे मेरा पूरा स्वर्ग जल के भस्म हो जाएगा, चल भाग जाए यहां से। जयंत को समझ आ गई, राम विमुख राखा नहीं कहो। कौन रखेगा? जो भगवान से विमुख है उसको कौन रखेगा? गिद्ध भी तो सदा मांस ही खाता था, जटायु कोई कौन सा व्रत धारण कर रखा था भाई। पर प्रभु ने तो अपने हाथ से ही पिता के समान अंत्येष्टि क्रिया करके उसकी सब बात सुधार दी ना, मुक्ति दे दी ना, अपना परम धाम दे दिया। भगवान का धाम होता क्या है? भगवान के धाम का स्वरूप क्या है? रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। रे मन वृंदा विपिन निहार। शास्त्र में, पुराण में एक बहुत रहस्य की बात लिखी है श्री वृंदावन धाम के लिए। क्या लिखी है? उसकी महिमा। महिमा को जितना कहा जाए वो वाणी में कभी आ नहीं सकती। इतने गुप्त, इतने रहस्यपूर्ण धाम के रहस्य होते हैं, वो कभी बुद्धि विवेक में आ ही नहीं सकते धाम महाराज की कृपा के बिना। उसमें कहीं लिखते हैं, मानो कोई भक्त है, कोई वैष्णव है, कोई जीव है, उससे भजन होता नहीं। वो जानता है मुझसे भजन होगा नहीं, मुझसे साधन होगा नहीं, पर मुझे भगवान के परम धाम में जाना है, जहां बड़े बड़े योगियों परमहंसों का मन भी जाने में थक जाता है। किसी जीव ने मानो संकल्प किया, मुझे तो अपने जीवन में भगवान के परम धाम में जाना है। ये क्या होता है? श्री भट्ट जी ने एकदम बढ़िया उपाय बताया। और श्री भट्ट जी क्या शास्त्र पुराण पहले लिखते हैं, श्री भट्ट जी उसी का आशय रखते हैं अपने पदों में। शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है कि जिससे कोई साधन ना हो, जिससे कोई भजन ना हो, तो भाई साधन भजन नहीं होगा, ये तो तेरी बात है, तू एक मेरी बात मान ले। धाम महाराज कहते, तू धाम में आ रहा है, वृंदावन धाम में, तो तू एक मेरी बात मान ले। तेरी दोनों बात मैंने मान ली कि तू वृंदावन में आके ना कोई साधन करेगा ना कोई भजन करेगा, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू एक मेरी मान। क्या मान? धाम महाराज उस जीव को कहते हैं, तू वृंदावन में आके कोई अपराध मत करना, बस जीते जी वृंदावन धाम से बाहर मत जाना। एक निष्ठा, एक व्रत ले लो, जीते जी मैं वृंदावन धाम से बाहर नहीं जाऊंगा। जीव गोस्वामी जी को एक बार शास्त्रार्थ करने आगरा जाना था, बादशाह ने बुलवाया था। वहां शास्त्रार्थ हो रहा था, गंगा का महत्व बड़ा है कि जमुना का। जीव गोस्वामी जी ने कहलवा भेजा कि मेरा नियम है, मैं वृंदावन के बाहर नहीं रह सकता सूर्यास्त के बाद।
इतनी व्यवस्थाएं हुई जगह जगह, और जीव गोस्वामी जी ने शास्त्रार्थ करके सबको समझा भी दिया और लौट भी आए। भाव यह है, शास्त्रों में पुराणों में लिखा है, श्री धाम वृंदावन की महिमा में निष्ठापूर्वक वास करो, तुम भजन मत करो, तुम कोई साधन मत करो, पर अपराध मत करना। तो जब तुम्हारा शरीर वृंदावन धाम में पूरा होगा तो तुम्हें निश्चित ही नित्य वृंदावन की प्राप्ति होगी। नित्य वृंदावन ही भगवान का परम धाम है। और जब जीव परम धाम में पहुंचता है तो वो करोड़ों ब्रह्मा को जन्मते मरते देखता है, कीड़ों की तरह। और उन एक ब्रह्मा का जीवन 4,500 अरब वर्ष का होता है, 4.5 अरब वर्ष का होता है हमारे हिसाब से। और एक ब्रह्मा के जीवन में हम करोड़ों बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जिन एक ब्रह्मा के जीवन में एक सामान्य जीव करोड़ों बार मरता जीता है, तो परम धाम में जब भक्त जाता है, जीव जाता है, वैष्णव जाते हैं, तो वो वैसे ही करोड़ों ब्रह्मा को मरते जीते देखते हैं। बोलिए श्री राम महाराज की जय। मैंने प्रसंग कहाँ से कहा, तो मुक्ति की बात आई थी। क्या था? तो सब हाँ प्रसंग था कि भगवान को दैन्य बंधों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। भरत जी महाराज में ऐसा दैन्य प्रकट हुआ कि कंठ अवरुद्ध हो गया। दौड़कर भगवान, व्याकुल होकर भगवान के दोनों चरण कमल अपने कर कमल में पकड़ लिए। भरत जी महाराज बिल्कुल व्याकुल हैं, क्योंकि अपने स्वामी के स्वभाव को वो जानते हैं। और इनके स्वभाव, इनकी शरणागति, भगवान के प्रेम की रीति, वेद भी तो इसके साक्षी है ना। अरे ऐसे असंख्य दीन जिनकी विपत्तियों को भगवान ने दूर कर दिया। लेकिन दैन्य जब आता है जीव में तो भगवान के चरणों के प्रति उसकी रति होती है। चलो प्रेम होता है, दोनों में से जो अच्छा लगे अपनी अपनी भावना से। जब दैन्य आएगा तो निश्चित हम भगवान के चरणों को ही पकड़ेंगे। मुखारविंद का ध्यान जल्दी कर नहीं सकता भक्त, जल्दी मुखारविंद का ध्यान नहीं करता, चरणों का ध्यान करता है। क्यों? उसमें दैन्य प्रधान है। अगर भगवान के चरणों में जीव का प्रेम हो ही जाए तो रात और दिन, ये सतरज जितम तीनों प्रकार के कष्ट हो क्यों सहता? इतनी विपत्ति जीव को सहनी क्यों करनी पड़ती? अगर हमारा मन स्वप्न में भी यदि हमारा मन कभी स्वप्न में भी संतोष पा जाए, संतोष तो अमृत है ना। अगर स्वप्न में भी संतोष आ जाए, संतोष का अर्थ होता है हम संसार के सुखों के पीछे ना दौड़े, भगवान की महिमा को हम हृदय में विचार लें और खूब प्रेम बढ़ा लें। किसी समय जब हमें लगे कि हम एकदम एकांत में हैं, अब इस समय हमें कोई विक्षेप नहीं कर सकता, थोड़ी देर जब संभावना हो, आगे प्रभु की इच्छा, भगवान के सब अवतार, जितने अवतार हुए वो हमारे इष्ट के ही तो हुए। सब अवतार हमारे इष्ट के हुए। हर अवतार में प्रभु ने क्या क्या महिमा प्रकट की, ये स्मरण करके देखो, घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं, कितना आनंद जीव को हो जाता है। अरे कहाँ हम एक ही चरित्र में उलझे, ये क्या अपार महिमा है, हमने किससे संबंध जोड़ा है, हम किसके हो गए। वो कितना बड़ा है, उसकी कोई सीमा ही नहीं, वो तो अपार है, अनंत है, असीम है। और केवल अपार अनंत असीम, ऊपर नहीं है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, कहीं से कोई खोज ही नहीं है, कोई पकड़ ही नहीं है। भगवान ने किस किस अवतार में क्या क्या सुख भक्तों को दिया, क्या क्या महिमा प्रभाव प्रकट किए, हृदय आनंद से भर जाता है। आप एकांत में पढ़ के घंटे 2 घंटे भाव में प्रभु के लिए रो लो। अभी कोई आ जाए, कहीं मन चला जाए तो 2 घंटे बाद देखो, 4 घंटे बाद वही हालत है, हम वही है। पर बार बार प्रभु के चरणों को, जीव को, भक्त को पकड़ना चाहिए। जब दैन्य आएगा तभी बात बनेगी, और दैन्य में चरण, चरण ही प्रभु के प्रधान है। तो भगवान की महिमा को हृदय में विचार कर, जितनी महिमा हम भगवान,
भगवान के गुण नहीं, भगवान की महिमा प्रभाव को जितना विचार करते हैं एकांत में हृदय में, भगवत प्रेम उतना बढ़ता चला जाता है उस समय। जब हृदय में भगवान की महिमा का विचार हो जाए, भगवान में प्रेम होने लगे, तो फिर हम इधर उधर क्यों देखें। हम तो आशा के दास हुए। क्योंकि जिसकी भीतर आशा है, कामनाएं हैं, जब तक हमें गुलामी करनी पड़ती है। पर जिसने भगवान में विश्वास किया, उन्होंने आशा को जीत लिया। आशा को जीतने का दूसरा उपाय नहीं है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में विश्वास और प्रेम ही प्रदान होता है। जिन्होंने भगवान में विश्वास कर लिया, विश्वास का अर्थ होता है जिन गुणों को देखकर विश्वास किया, वो गुण चले भी जाए तो मेरा विश्वास अब हिलेगा नहीं। अब तो जिए चाहे मरे, सब तुम्हारे सिर। ओरछा की रानी कहती है राजा से, मधुकर शाह जी से, मैं तो अयोध्या जाऊंगी, मुझे राम जी के दर्शन करने हैं, मैं वहाँ राम जी के भजन करूंगी, अयोध्या रहूंगी। मधुकर शाह जी कहते हैं मैं तो जमुना जी जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं ठाकुर जी का वहाँ कीर्तन करूंगा। अब बताओ, दोनों दो मत हो गए। रानी कहती है मैं ओरछा से अयोध्या जाऊंगी, वो कहता वृंदावन जाऊंगी। बात मिली नहीं, विचार मिला नहीं, दोनों के इष्ट का स्वरूप अलग था। दोनों, एक अयोध्या पहुंच गया और एक वृंदावन। ये हुआ कि जिसको पहले भगवान के दर्शन होंगे वो आके खबर जरूर करे। ये नहीं कि एकांत में आनंद लेता रहे, ये ना बोले कि भाई लौकिक व्यवहार भी हमारे बीच में कुछ है, कभी था या है। ठीक है, रानी अयोध्या चली गई, महाराज यहाँ आ गए जमुना जी पर, दोनों खूब भजन करने लगे। दर्शन होता नहीं। रानी सोची राजा तो हमारे बहुत भक्त हैं, बहुत पहले से भजन करते हैं, उनको तो लगता है भगवान मिल गए या मिलने ही वाले होंगे। हे नाथ, मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ आता नहीं। कभी कभी खूब ध्यान लगाती, प्रेम बढ़ाती, मगन होती, कभी कभी व्याकुल होती तो एकदम अधीर हो जाती कि मुझे तो दर्शन होगा ही नहीं। बिल्कुल निराशा घेर लेती रानी को। उसी निराशा में पड़कर एक दिन रानी सरजू जी में कूद गई। क्या दिखाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी पति को, मैं कूद के मरूंगी तुम्हारे सर, हे अयोध्यानाथ, हे कौशलपति, हे राजीव नयन, तुम्हारे सिर, मेरी हत्या तुम्हारे सिर, कह के कूद पड़ी। अरे कूदो एक बार चाहे 1000 बार, डूबोगे तो तब न जब प्रभु डुबाएंगे। जा पर कृपा रघुपति कृपाल की, भैरव की कहा चले, बालन बांको हो ये भगत को जो कोई विचार करे। 3-4 बार कूदी, धक्के से जब सरजू जी बाहर कर देती। एक बार कूदी, कुछ दिन बाद तो ठाकुर जी का श्री विग्रह मिला। श्री विग्रह लेकर बाहर आई और जैसे ही विग्रह को देखा, ये क्या है मेरी गोद में, मेरे आंचल में, तो देखा साक्षात उन जानकी नाथ के दर्शन हो रहे थे उसमें। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वो तो निहाल हो गई, सरजू जी के तट पे लोट पोट होने लगी। प्रभु प्रभु प्रभु। प्रभु ने कहा मेरी एक बात मानेगी? रानी कहती है हमारा आज्ञा करो देव, हे देव आप आज्ञा करो। बोले देखो हम यहाँ बहुत दिन रह लिए, अब मेरा मन है तुम्हारे महल में रहने का, मुझे ओरछा ले चलो। खबर भिजवाई, महाराज आए, बड़ा आनंद हुआ ओरछा में। ठाकुर जी को अपने निज महल में पधरा दिया। अब राजा रानी भी वहीं रहते। बड़ा आनंद हुआ, बड़ा आनंद हुआ दोनों में, सब में। अरे प्रभु प्रत्यक्ष अवधनाथ कौशलपति पधारे, ओरछा में कहकर पधारे। तो राजा ने कहा महाराज पधारे तो हैं, इनको यहाँ पधरा तो दिया है महल में अपने साथ, पर यहाँ इनको रखना उचित नहीं है। मैं इनके लिए बड़ा सुंदर मंदिर बनवाऊंगा। राजा मधुकर शाह जी मंदिर बनवाने लगे खूब। बड़े जोर का मंदिर जब बनके तैयार हो गया, उद्घाटन का समय आ गया। वहाँ ले चल के इनकी प्रतिष्ठा करेंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तो होनी नहीं, तो प्रत्यक्ष बात करते थे। लेके चले कि वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे। अगले दिन जाना था, सबका निमंत्रण, यज्ञ हवन भंडारा, सबका इतना साधु संतों का समाज जुड़ा। प्रभु ने मौके पे सुबह सुबह रानी से कह दिया मैं तो अब यहीं रहूँगा, तुम जाके वहाँ रहो। अगर तुमको हमारे साथ रहने में दिक्कत है इस महल में तुम दोनों को, तो तुम जाके वहाँ रहो जो बना लिया, हम तो यहीं रहेंगे। बोलिए श्री राम राजा सरकार की। आज भी प्रभु वहीं विराजमान है अपने स्थान में।
एक राजा था, राम जी में बड़ा प्रेम था उसका, बहुत विलक्षण। पत्नी को बताता नहीं था। पत्नी समझती तो थी कभी कभी कुछ है चक्कर जरूर, पर ये हमको अपने दिल की बात बताते नहीं। राजा ने ऊपर एक बार कमरा बनवाया। बड़ी गर्मी होती थी मंदिर में, तो अपने स्थान से ठीक ऊपर ही देख रेख हम करते रहे बराबर, बढ़िया तरी करके एक कमरा बनवाया, एक कक्ष बनवाया कि वो ठंडा रहे, ऐसे विचार से, ऐसे पत्थर, ऐसी सब कुछ उसमें लकड़ी वकड़ी लगा के ठंडा रहे गर्मी में। तो रानी बार बार पूछती है ऊपर क्या बनवा रहे हो, क्या बनवा रहे हो? राजा कहता अरे अपने लिए बना रहे हैं, बहुत गर्मी होगी, कभी उठेंगे बैठेंगे, थोड़ा आएंगे जाएंगे, कुछ विशेष इसको बनवा रहे हैं कारीगरों को बुलाकर। रानी को लगता कोई बात तो है, पर निकल के आती नहीं बात। एक दिन जब वहाँ पर मन से प्रभु को पधरा दिया, भगवान से सीताराम को राजा ने, तो रानी से कहा कि देखो वो कक्ष मेरा है, तुम वहाँ कभी जाना नहीं, मेरी आज्ञा के बिना तुम वहाँ जा नहीं सकती। और राजा सब सेवा कराता, सुबह दोपहर शाम, रानी को पता चलता नहीं। एक दिन पता नहीं चला रानी को, रानी के मन में एक दिन आई, आखिर ऊपर के कक्ष में इतना बनाया गया, होता क्या है? कभी कभार जाते हैं तुरंत आ जाते हैं, वहां रहते तो है नहीं। अब जहां प्रभु का स्थान है वहां कैसे रहे महाराज? वो तो सेवा करके आ जाते, पट लगा के सेवा करके आ जाते। रानी सोची एक बार देखें कि क्या है, कौन सी तरी हो रही है ऊपर, कौन सी शीतलता बनाई गई है, व्यवस्था, एक बार देखिया मैं। रानी जीने से चली गई धीरे से राजा की अनुपस्थिति में, और जैसे ही उसने पट हटाकर देखा, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, साक्षात भगवान से सीताराम विराजमान थे, साक्षात। वो तो व्याकुल होके, मूर्छित होके गिर गई प्रणाम करके, वो उठ नहीं पाई, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उनको पता पड़ी, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि इसको दर्शन हो गए साक्षात, मुझे अभी तक साक्षात दर्शन नहीं हुए थे। प्रभु ने स्वप्न में राजा से कहा क्या करे, तू मेरा भक्त है और ये तेरी भक्त है, दिन रात तो तुझी में इसका चित्त लगा रहता है, ये क्या बताते क्या नहीं बताते, क्या करते क्या नहीं करते। प्रभु कहते क्या करे, मेरे भक्त में ही इसका चित्त दिन रात लगा है, सोचा पहले इसी को दर्शन दे दूं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे धन्ना जाट थे, एक मन जो आके रखा था बीज गेहूं का, खिला दिया संतों को, बुआई तो हुई नहीं, कहूं बीज कहूं बिजो भयो, कहाँ तो बीज डाला और कहाँ खेती हुई। तो बीज तो गया था संतों के साधुओं के पेट में और उग गया खेत में। लोग कहते अरे धन्ना है तो बड़ा बालक, लेकिन ये तो खेती करने में भाई बड़ा निपुण निकला, ये तो गजब किसान बनेगा। क्या चुन चुन के लगता है मानो एकदम रस्सी से सीधा सीधा सीधा, इधर से उधर से, जहां से देखो पंक्तियों भरा हुआ अनाज, क्या फसल उगी है, क्या धन्ना तो बालक है भाई, ये तो बड़ा चतुर निकला हम लोगों के बीच। धन्ना जी सोचते कुछ है नहीं, वो तो झूठ ही मैंने हाथ चला दिया था, बीज तो है नहीं, माँ बाप से कौन बतावे। तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, समय हो गया फसल आई नहीं तो बार बार कहते। पर इतना लोग कहते, जो मित्र थे वो भी कहने लगे धन्ना जी छोटी, एक बार अकेले में चल के हम भी देखें। देखे तो क्या फसल थी, ऐसी फसल हुई, वो भी चकरा गए। हृदय में भगवान की महिमा का विचार किया और हृदय गदगद हो गया, हृदय भर आया भगवान के प्रेम का, उनकी भक्त वत्सलता का स्मरण कर करके। अब इतनी खेती, इतनी फसल, क्या पूछना है, गदगद हो गए। धन्ना जी सोचे अरे कोई रखवाला मिले तब नहीं, मिले नहीं तो ये तो सब नष्ट कर देंगे जानवर लोग मिलके। अब प्रभु आ गए 10-12 वर्ष का बालक का रूप बना के। धन्ना जी से कहते कोई काम मिल सकता है छोटा मोटा, पेट भरे। तो धन्ना जी सोचे क्या कर सकते हो, अरे मैं सब काम कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। त्रिलोचन जी से कहते हम अंतर्यामी, उनको साधु सेवा करानी थी तो उनसे कह दिया हम अंतर्यामी है। बोले साधु सेवा कर सकते हो, भगवान बोले जन्म जन्म से तो यही करते आए। त्रिलोचन जी बोले देखो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के शिष्य हैं भक्त त्रिलोचन, और त्रिलोचन जी से वो बच्चा कह रहा है, वो तो प्रभु ही थे,
पंडरीनाथ ही थे, हम तो जन्म जन्म से यही करते आए साधु सेवा। वो हंस गए। यहाँ धन्ना जाट से प्रभु कहते हैं, हाँ बोले खेत की रखवाली कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। क्या लोगे? भगवान ने कहा खेत। देखा भगवान ने, तो धन्ना जाट तो सोचे 10-12 वर्ष का बालक है, बहका लेंगे इसको, थोड़ा बहुत दे के किनारे लगाएंगे। जब खेत की रखवाली की बात आई तो प्रभु राम जी के भगत थे, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं धन्ना भगत। तो खेत देखे, बोले खेत तो दिखाओ जिसकी रखवाली करनी है। ओ क्या फसल लगी है। भगवान ने कहा, भगवान के रूप में उस बालक ने कहा, ए देखो भाई तुम्हारी फसल बहुत तगड़ी है, आधा ले लूंगा। धन्ना भगत बोले, अरे क्या बात करता है, कोई आधा भी लेता है रखवाली का? चल तू ठीक से काम करेगा तो तुझे 1/4 दे दूंगा। और ठीक है रखवाली करूंगा, मुझे रोटी भिजवा देना, एक समय दिन में यहीं खाऊंगा कस के खेत पे, खेत से जाऊंगा नहीं, खूब रखवाली करूंगा। और राम जी थे, साक्षात राम जी थे उस वेश में। एक दिन रोटी आने में हुई देर, और थक तो जाते ही थे प्रभु, झपकी सी आ गई, नींद सी लग गई प्रभु को खेत के किनारे। खेत के किनारे नींद सी लग गई प्रभु को, झपकी सी लग गई। और झपकी सी लग गई तो जो रूप बनाया था माया का वो तो चला गया, उसका विस्मरण हुआ। वो तो साक्षात धनुष बाण लेके लेटे हुए। धन्ना जी पीछे से रोटी लेके आए और जैसे ही दर्शन किया, वो कहाँ रोटी और कहाँ क्या जल, साक्षात गिर पड़े, प्रणाम किया। राम जी को जैसे उठे, तुरंत बालक का रूप, अरे क्या हुआ आज तुम रोटी लाने में देर किए? धन्ना भगत कहते हैं, ज्यादा बात मत बनाओ, तुम तो राम जी हो। राम जी बोलिए श्री राम राजा सरकार की, तुम तो राम जी हो। तो राम जी के बालक के रूप में जो राम जी थे वो बोले, अरे भाई धन्ना देख, ये राम जी करके अपना भगवान बना के तू क्या मेरा हिस्सा उड़ाना चाहता है? हिस्सा तो मैं लूंगा 1/4 पूरा, उसके बिना नहीं जाऊंगा। धन्ना भगत कहते हैं, महाराज आप सब ले लो, आप चाहो सब ले लो, आप तो राम जी हो, आप तो राम जी हो। तो बात है कि भगवान में जब विश्वास होता है, आशा को जीतने का एक ही उपाय है भगवान में विश्वास। कहाँ का प्रसंग कहाँ चल रहा है। तो भगवान में विश्वास करके जिन्होंने आशा को जीत लिया, आशा को तो पिशाची कहा गया ना, आशा ही परमम दुखम। भगवान दत्तात्रेय ने कहा आशा ही परमम दुखम। तो जिन्होंने भगवान में विश्वास करके आशा को जीत लिया, वही भगवान के सच्चे सेवक हैं। भरत जी क्या कहते हैं, रुचि जागत सोवत सपने की। तो क्या रुचि बताई, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। और वो सेवा मैं कैसा करता हूं, स्वार्थ छल फल चारि व्याई। अपना स्वार्थ और 4 फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब, मानो आशा नाम की तो दूर दूर तक कोई चीज ही ना हो। भक्तों ने अपने अभंगों में, महापुरुषों ने कहा, ये जो आशा रूपी पसीना है, जब तक ये बिल्कुल निकल नहीं जाएगा ना, तब तक पूरा दैन्य जीव में आता नहीं है। स्वार्थ छल फल चारि व्याई, भरत जी भी बताते हैं। निष्काम निष्किंचन, निष्किंचन वो होते हैं जिनमें मैं मेरा भी नहीं होता। निष्काम वो होते हैं जिनमें कोई आशा नहीं रचती। तो आशा को जीतने का तरीका ये कि जब भगवान में विश्वास हो जाएगा कि भगवान ही भगवान है, जीव भक्त आशा को जीत लेता है, फिर धीरे धीरे वो सच्चा सेवक बन जाता है। भक्त तो मानता है ना कि भजन का तो एक भी आचरण है ना, तो मुझ में नहीं है ना होने का है, केवल आपका नाम जपता हूँ, भाव को भाव अनख आलसऊं, नाम जपत मंगल दिशि दसऊं। चलो जो नाम ले रहा हूँ उसी नाते कृपा करो। कोई कहे भाई हम तो नाम भी नहीं ले रहे हैं, बस यही देखते हैं रोज कब कृपा होगी, तो प्रभु उससे कभी ये नहीं कहते तुम किए तो कुछ नहीं, बैठे हो खाली ये देखने के लिए कि कब कृपा होगी। हाँ इसीलिए बैठे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मानो प्रण कर लिए, ना कोई साधन करेंगे ना कोई भजन करेंगे, केवल कृपा की प्रतीक्षा करेंगे। अरे ऐसे कैसे काम बनेगा, बनेगा कैसे नहीं। भागवत में ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा था, जीव को भक्त को तो इतना चाहिए अपना प्रारब्ध भोगता रहे, सुख दुख सहज जो आवे, और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता रहे। और भगवान की वो कृपा जिसमें भगवान का प्रेम मिल जाता है भक्त को, वो कृपा भगवान के जीव पर तब तक नहीं होती जब तक जीव के भीतर लोक परलोक की कोई भी कामना हो, लेश मात्र।
तो संसार को तो प्रणाम करके चल निकलो और स्वर्ग को भी 100 गज दूर से ही प्रणाम कर लो। भगवान की कृपा तब होती है। दुनियावी स्थिति जो हमारी है, जो दुनिया में लगता है हम ये कर दें वो कर दें ये वो, इससे जब तक विश्वास नहीं उठ जाता भगवान की कृपा वो वाली होती नहीं है जिससे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। भगवान जीव को अपना कह दें, अपना लें, अपने चरण की शरण में रख लें। कृपा का भी बड़ा विलक्षण स्वरूप है। भगवान की कृपा बहुत तरह की होती है, पर किसको कौन सी कृपा चाहिए, तो उसके लिए क्या अनिवार्यता है। भगवान का प्रेम मिले तो लोक परलोक में हमारा चित्त कहीं जाए ना, मन में किसी वस्तु की कोई कामना ना हो। किसी के अंदर जरा भी कामना हो तो वो साधु हो नहीं सकता, वो तो साधु के नाम को कलंकित करने वाला है। वो साधु नहीं हो सकेगा जब तक आशा रूपी पिशाचिनी उसके भीतर बाहर कहीं भी रहेगी। तो भक्तों भगवान से कहते हैं किसी भी नाते संबंध तो मान लो, क्योंकि महाराज अगर आप मीठे लगते तो इतना हमें गिड़गिड़ाना क्यों पड़ता। आपका भजन, आपका प्रेम, आपके गुण मीठे लगते तो इतना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता ना। अगर भगवान मीठे लग जाते तो क्या भोजन के जो 6 रस हैं नीरस और फीके नहीं पड़ जाते, सहज पड़ जाते हैं। राम जी मीठे नहीं लगते तभी तक संसार के सुख मीठे लगते हैं। पर भैया शास्त्रों में लिखा है, पढ़ा है, सुना है, देखा है, संसार के विषय सुख जो है ठग हैं। ये ठग क्यों है? माया में भुलाकर हमारा जो परमार्थ का धन है उसको हर लेते हैं। अरे ये विषय कितने नीच हैं, ऐसे नीच विषयों के लिए भी हम उकताए रहते हैं। हाय हाय हमारी नीचता। पर एक बात है, नाम की लाज से किस किस को दया करके भगवान ने भवबंधन से नहीं छुड़ाया, किसके परवाने भगवान ने नहीं लिखे। जिसने भगवान का नाम लिया उसी को मुक्ति का परवाना मिल गया। नाथ ऐसा लगता है कि मेरा मन तो आप में कभी ऐसा लगा नहीं, मानो जैसे कपट छोड़कर स्वभाव से ही निरंतर जैसे विषय सुख, संसार का सुख, मिलना जुलना, खाना पीना पहनना अच्छा लगता है, ऐसे ही आप सहज अच्छे लगते हैं। बाहर निकलो तो आंख से देखो, कान से देखो तो घर घर के प्रपंच सुनो पाप भरे। न तो आंख से साधुओं का दर्शन हो रहा है और न गंगा जी के समान निर्मल आपके लीला चरित्रों का ही, हे श्री रघुनाथ जी, आपकी गुणावली ही सुनने को मिलती है। अब नाक को तो अच्छी अच्छी सुगंध का रस चाहिए, जीव को 6 रस का भोजन चाहिए। अब ये हमारी नासिका अगर भगवान की चढ़ी तुलसी और उनकी प्रसादी और पुष्पों का सुगंध ले ललक ललक कर उधर ललचाए, तब तो शरीर की अंतःकरण की शुद्धि होवे। देखो जो तुलसी मैया हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को काटती हैं। जो इनका स्पर्श करता है, बिना हाथ में धोए, नहाए धोए और बिना दाहिने अंगूठे से दाहिने कान का स्पर्श किए, इनको छूना नहीं चाहिए। तुलसी मैया का स्पर्श करो तो वो रक्षा करती है। जो तुलसी के दल अपने मुख में रखते हैं उनकी बुद्धि बढ़िया करती है। तुलसी मैया की जो सुगंध लेता है, भगवान पे तुलसी चढ़ गई और जो तुलसी भगवान के चरणों में चढ़ी, फिर उस तुलसी की आप सुगंध लो, बिल्कुल चरणों से सुगंध आती है प्रभु के। ये तुलसी जी इतने समय तो प्रभु के चरणों में पड़ी रही, देखो सुबह से पड़ी है। बोलिए श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। भगवान के चरणों से ऐसी दिव्य सुगंध आती है ना, तो फिर ललक कर कहाँ जाए जीव। कोमल कोमल कपड़ों का स्पर्श तो जीव चाहता है, वैसे प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के स्पर्श के लिए तो हम व्याकुल नहीं हुए, तरसते नहीं। शरीर से, वाणी से, हृदय से अच्छे बुरे सब देवों को, दुष्टों को, स्वामियों की खूब सेवा किए। रघुनाथ जी की तो सेवा कभी की नहीं। तनिक सेवा कर लो, खूब कृतज्ञ मानते हैं अपने को। एक बार प्रणाम करते ही अपार करुणा के कारण सब कुछ आ जाते हैं। कृपा के सागर है प्रभु।
कभों कहो यह रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहूं सो कछु न चाहूंगो, पर हित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। भक्त भगवान से कहता है, नाथ क्या मैं भी कभी ऐसी रहनी रहूंगा? अरे तुम कैसी रहना चाहते हो ये तो बताओ। हे कृपालु श्री रघुनाथ जी, कृपा करके क्या ये बताओ कि क्या मैं कभी संतों सा स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा? मैं नीच अधम पतित, क्या मैं भी संतों सा स्वभाव ग्रहण कर सकता हूं? तो संतों के स्वभाव का लक्षण क्या है? जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे भाई। मनुष्य हो देवता हो, किसी से कुछ मत मांग, निरंतर सबकी भलाई में लगा रहे, मन कर्म वचन से यम नियम का पालन कर। कानों से बहुत कठोर वचन, असहनीय वचन सुनने भी पड़े तो क्रोध की आग में न जल। अभिमान छोड़, समबुद्धि करके रहे, समदृष्टि, निष्पक्ष दृष्टि, मन को शांत रख, दूसरों की निंदा स्तुति छोड़। अरे तू मेरा चिंतन करेगा तो मेरे चिंतन से तू अपने को फुर्सत मत मिलने दे कि दूसरों की स्तुति और निंदा तू कर, और शरीर की भी सब चिंता छोड़ दे। तुझसे सच सच कहता हूं, एक महापुरुष ने कहा, देखो कितनी सुंदर बात है। बात का ही विस्मरण हो गया, अब बताओ, ये तो स्थिति है। हाँ, एक महापुरुष कहते थे, भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है, प्रभु का बात की कर रखी है। देख, तू भगवत भजन में अपनी स्थिति चाहता है ना, तू भगवान की प्राप्ति चाहता है ना, चल तू ये नहीं समझता इन भाषा को, तू भगवान का हो जाना चाहता है ना, तू है तो भगवान का, बिछुड़ गया है तो फिर से ना हो जाना चाहता है, हमारा है तो तू दीन बन जा। महाराज दीन बनूं तो जीवन कैसे चलेगा? खाने को, पीने को, पहनने को, ओढ़ने को कुछ तो चाहिए। देख मैं तुझे बताऊं बड़ी खास बात, भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है तेरे। भगवान ने क्या बोले? जो मेरी शरण में आता है, जो मेरा भक्त है, जो मेरा भजन करे, जो मेरा प्रेम चाहे, उसके लिए मेरी प्रतिज्ञा है। क्या? एक प्रतिज्ञा तो यह है कि तेरी सब आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करूंगा। तू थोड़ा धैर्य रख, देख तेरी कौन सी आवश्यकता पूरी ना हो। कामना नहीं, आवश्यकता, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति मैं करूंगा। देर सवेर धैर्य रखियो। अच्छा महाराज, बोले एक प्रतिज्ञा और कर रखी है तू जिनकी शरण में जा रहा है। बोले महाराज वो दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? प्रभु कहते अपने भक्त की शरीर की देखभाल भी मैं ही करूंगा। वो कब बनेगा, कब बिगड़ेगा, उसकी क्या सार संभाल करनी है वो मैं करूंगा। जरा एक बार इस बात पर भी विश्वास करके देख ले, दो बात पर विश्वास कर ले। मेरी तो दोनों प्रतिज्ञा है ही, तू दो बात पर विश्वास कर ले। तेरी सब आवश्यकताएं पूरी होंगी तो तू बाहर देखना छोड़ दे, और तेरी देखभाल का भी पूरा भार मेरे ऊपर है, तो तू बिल्कुल सोच विचार छोड़ दे। मानो भक्त भगवान की शरणागति ले तो भक्त तो चाहते कि तू तो कूद पड़, साधना के समुद्र में कूद पड़। भगवान तो दया का जहाज लेके सदा ही तेरे साथ है, तू बस धैर्य रख। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जब चित्त में भगवान आ जाते तब तप, तीर्थ, व्रत, दान, यज्ञ, फिर इनका प्रयोजन थोड़ा ही रह जाता कुछ। अरे कर्म ही नहीं होते, कर्म ही नहीं होते। पर हरि देह जनित चिंता सम सुख दुख सम बुद्धि लहूंगो, तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अविचल हरि भक्ति लहूंगो। भरत जी महाराज ने अपना दीन प्रकट किया, भगवान के चरणों की दुहाई देते हैं। क्या दुहाई दी? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, तो बस यही कह दिया। और जैसे ही कहा ना कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा, विरह का आभास ऐसा व्याप गया शरीर में, व्याकुल हो गए। भगवान के चरण दौड़ कर पकड़ लिए भरत जी ने, आज्ञा मांगी कि मेरे लिए, मानो सेवक के लिए अब क्या आज्ञा है? बहुत हुआ, बहुत दिन आपने संकोच सहे, अब आज्ञा करो हे देव। और पता है आज्ञा क्या होगी? तो दैन्य और ऐसा विरह भास तो सहज है।
भक्तों को ये विरहाभास है, विरह नहीं है, क्योंकि भक्त और भगवान कभी अलग होते नहीं। गोपियों से के लिए भगवान ब्रज से कभी गए नहीं, उनको तो केवल विरह का आभास हुआ। उद्धव जी का जो प्रसंग हुआ वो विरह का है ही नहीं, वो तो विरहाभास है। भगवान तो ब्रज से कभी गए नहीं। कौन कहते मैं तो एक पग जा ही नहीं सकता, जाऊंगा क्या, मेरी सामर्थ्य नहीं है, चला जाऊं। भरत जी महाराज व्याकुल होकर भगवान के चरण पकड़ लिए। उस समय जो स्नेह, जो स्थिति, जो भाव, जो दया, करुणा प्रकट भई। भगवान तो कृपा के सिंधु हैं, कृपा करने के लिए ही हैं। कृपा सिंधु सन्मान सुबानी। अपनी मधुर मधुर कोमल कोमल वाणी से बड़ा सम्मान किया प्रभु ने भरत जी का, उनको उठाकर बैठा लिया, हाथ पकड़कर उनको अपने एकदम करीब बैठा लिया। भरत जी का जो विनय है, उनका जो शील है, उनका जो स्नेह है, उसको देखकर मानो सारी सभा, दोनों ही तरफ की, अवध की, मिथिला की सभा बिल्कुल शिथिल पड़ी है। किसी का हाथ पैर नहीं हिलता, मानो पलकें भी गिरना उठना छोड़ दी हो, ऐसी शिथिल हो गई सभा। भरत ही प्रशंसत, देवता भी पुष्पों की बरसात करते हैं ना। मन तो उनके मलिन थे, पर जब काम बना, काम कैसे बना, अरे भरत जी ने आखिरी में यही तो कहा, तब उसके बाद तो कुछ बोल ही नहीं पाए। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। आज्ञा के समान तो कोई सेवा नहीं आज्ञा पालन से बढ़कर, तो अब वही आज्ञा मुझे मिलनी चाहिए। जब देवराज इंद्र ने देखा कि दोनों समाज के लोग तो बिल्कुल दीन दुखी हो गए हैं, जितने स्त्री पुरुष हैं सब शिथिल पड़ गए हैं, और देवराज इंद्र को लगा भी अच्छा मौका है, फिर से माया करो। अरे ये तो वही बात हुई कि मुए मारी मंगल चाहत, मरे को मारना और फिर अपना मंगल चाहना, अपने मंगल की कल्पना करना। एक तो सब इतना शिथिल समाज, दुखी दीन, सब स्त्री पुरुष सब, और उन मरे को भी मार के ये देवराज इंद्र अपना मंगल चाहते हैं। क्योंकि जो स्वार्थी होते हैं ना, उनका अपना काम बनना चाहिए बस। पहले ही कपट किया था उन्होंने, छल, तो सबके मन में उचाट ला दिया था। कभी किसी को घर की याद आती, कभी किसी को लगता है इस चित्रकूट के वन में हमें जंगली जानवर रात को हिंसक पशु न खा जाएं। बीच में आया था ना प्रसंग, इन्होंने माया फैलाई थी उस समय, पर जहां माया लगनी थी वही संभव थी, जहां नहीं लगनी थी वहां तो कोई माया लगी नहीं। सबके उचाट, फिर से सबके सिर पर उचाट डाल दिया। जो देवताओं ने फिर माया की ना, लेकिन माया तो की, पर राम प्रेम अतिशय न बिछोए। अगर देवराज इंद्र ऐसी माया नहीं करते तो राम जी के वियोग में ये लोग राम जी को वन में छोड़कर वन से मिथिला या जनकपुर जा नहीं सकते थे। ये प्राण दे देते पर ये जा नहीं सकते थे। तमसा से भी लौट कर आए तो ये बेसुध हुए पड़े थे। तब भगवान सुमंत्र जी को आज्ञा करके सिंगवेरपुर के लिए निकल गए, वन में आ गए राम जी के साथ। और वन में राम जी को छोड़ के कैसे ये प्रजा अवध चली जाए कि जनकपुर चली जाए, ये जा नहीं सकती थी। भगवान की प्रेरणा से उनके रुख को देखकर ही देवराज इंद्र ने माया डाली। और अब माया क्या डाली, ऐसा मन में उचाट हुआ, लेकिन राम जी का प्रेम चला गया हो, ये सो बात नहीं थी। राम प्रेम अतिशय न बिछोए, वो तो हो भी नहीं सकती है। हाँ, भय से भय था, उचाट से भय, मन स्थिर नहीं था, कभी इधर कभी उधर। क्षण बन रुचि क्षण सदन सोहाई, क्षण में कहीं मन बन की तरफ लगता, कभी क्षण में घर की तरफ मन चला जाता। दुश्चित्त हो गया, चित्त एक नहीं रहा, दुश्चित्त हो गया। तो भरत जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाई, लाग देव माया सबही जथा जोग जन पाई। जो जैसा था, जिसके भीतर की जैसी स्थिति थी, वो देव माया उस तरह से सबको लगी। वो क्या भरत जी का स्पर्श कर सकती है कि जनक जी का कर सकती है, या बड़े बड़े ऋषि मुनि गुरुजनों का स्पर्श करती है? अजी वो वहां के साधु अवध के मंत्रियों का स्पर्श नहीं कर सकती।
ब्राह्मणों का स्पर्श नहीं कर सकती, पर जो सहज प्रजा थी, इस देवराज की माया ने कुछ कुछ प्रजाजनों को स्पर्श कर लिया और भगवान ने देखा कि लोग दुखी हो रहे हैं। देखो भगवान की प्रेरणा थी तो ही वनवास के समय भी माया माता सरस्वती आई मंथरा के पास, और अभी भगवान की, अरे ये तो मायापति है, निरंजन कहलाते हैं। निरंजन का अर्थ ही है मायापति, और मायापति सेवक संग माया। भगवान के भक्तों को भगवान की माया नहीं लगती। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया समय है रयो है, श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। दो पल नाम स्मरण नाम कीर्तन बोल के वाणी को विराम दे दिया जाए। बहुत समय हुआ, भगवान आगे का प्रसंग जैसे प्रभु की कृपा। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणों में कोटि